कक्षा 10वीं के सेकंड अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसे लिखा है राम वृष बेनीपुरी जी ने। इस पाठ का नाम है आपका राम गोविंद भगत। तो सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय जान लें। राम वृष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्षों में बड़ा ही अभाव से बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुए और कई बार जेल गए। इनका देहांत सन 1968 में हुआ, 1968 में। 15 वर्ष की आयु में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवा, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनका लेखन का व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका संपूर्ण साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हुआ। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव अनेक रहे। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना और मनुष्य की चिंता और इतिहास की व्याख्या की गई है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। हमारे इस अध्याय में, हमारे इस पाठ में एक कैरेक्टर है बाल गोविंद भक्त के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे चरित्र की उद्घाटन किया है या कल्पना की है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति, साहित्य, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा, बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार से होता है। बाल गोविंद भक्त इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं, लेकिन इस पाठ के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर उन्होंने प्रहार किया है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह भी है कि बाल गोविंद भक्त के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी को दिखाने का प्रयास हमारे लेखक ने किया है। अभी जानिए इस पाठ को अच्छे से। चलिए पाठ की शुरुआत करें। बाल गोविंद भक्त 60 वर्ष के, मंझले कद के, छोटे कद के, गोरे चिट्टे आदमी थे और बाल पके हुए थे, लंबी दाढ़ी, सफेद चेहरा, कमर पे लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों वाली की कनपटी टोपी, मस्तक पर राम नंदी चंदन, गले में तुलसी की माला। यह बाल गोविंद का रूप का या समझ लो कि इनकी वेशभूषा थी। जब जाड़ा आता तो वह सिर्फ अपने ऊपर काली कम्बल या कमली ओढ़े रहते। उनके भाई व्यक्तित्व को देखकर उन्हें साधु नहीं कहा जा सकता था। क्यों नहीं कहा जा सकता था? क्योंकि उनकी एक गृहस्थी भी थी, उनका बेटा और उनकी पुत्रवधू भी थी। खेतीबाड़ी का काम करते थे और घर बहुत साफ सुथरा था। किंतु खेतीबाड़ी करते करते परिवार भी रखा हुआ था, इसलिए उन्हें साधु की उपमा देना परिभाषा से उतारा खरा नहीं उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे, यानी कबीर जो थे, कबीरदास के वो भक्त थे एक तरह से, उनके गानों के, उनके गीतों के, तो उनको वो अपना साहब मानते थे और उन्हीं के गीत गाते और उन्हीं के आदेशों को मानते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते थे, कभी किसी की चीज को स्पर्श भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि दूसरे के खेत पर कभी भी शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। उनके खेतों में जो भी पैदावार होती, उसका सबसे पहला हिस्सा जो होता, पहली बार जो उगता फसल में, उसे दरबार में ले जाते और उसे प्रसाद के रूप में जो भी मिलता उसे अपने घर ले आते और उसी से अपना गुजारा चलाते। इसके ऊपर भी मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पे, यानी लेखक द्वारा गाए जाने वाले कबीर के पदों पर वह मुग्ध थे। अड़ास मास में सारा गांव खेतों में उतर पड़ता। कहीं कोई खेत हल चला रहा होता, कहीं कोई रोपनी कर रहा होता, तो क्या करते थे उस वक्त? वो अपने मधुर कंठ से गाना गाने लगते, जिसे सुनकर बच्चे, बूढ़े,
यहाँ तक कि औरतों के होठ भी कपकपाने लगते, यानी वो भी उनमें गाने गाने लगते साथ साथ। और हलवा मतलब जो खेती कर रहे होते थे, उनके पैर भी थिरकने लगते। जो बाल गोविंद भक्त थे, उनका संगीत का ऐसा जादू था, पूरे गांव पे छाया हुआ था, बहुत अधिक। तो कहा जाता है, ठंडी पुरवाई चल रही हो, ऐसा कोई ऐसा ही समय होता जब आपके कानों में एक स्वर तरंग झरंग झंकार सी कर उठती। यह कौन है, ये पूछने में पता चलता कि ये बाल गोविंद भक्त जो है अपने खेतों में रोपनी, यानी अपने खेतों को रोप रहा है, और एक एक धान के पौधे के साथ पंक्तिबद्ध बिठाता हुआ अपने कंठ से एक एक शब्द से संगीत पर चढ़ाकर उन्हें गाने लगता। भादों की अंधेरी रात होती, अंधियारी, अधराती का मतलब है आधी रात कहा जाता है, आधी रात होती। तो थोड़ी देर पहले उसने कहा मूसलाधार वर्षा समाप्त हो गई, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में अपना कुछ नहीं सुना देता, किंतु अब झिल्ली की झनकार यानी और उसकी टरटर से बाल गोविंद भगत का संगीत का करोह में डूब नहीं आता, यानी उनके आवाज से वो सब चीजें दब जाती। और उनकी खिजड़ी खिजड़ी एक तरह से वाद्य यंत्र होता है, जो डपली का एक छोटा रूप माना जाता है। वह गा उठते, गोदी में पयवा चमक उठी सखिया, चीहू ना उठे ना। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है फिर भी वह अकेली है। चमक उठती है, चूहू उठती है का मतलब है उसी भरे पूरे वो उसी भरे बादलों वाले भादों को आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी को भी चौंका देता। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में भी, ये तो सिर्फ एक सर्दी की रात के लिए बताया गया है, कहता है यही नहीं कार्तिक आए नहीं, वो कहते हैं गर्मी के दिनों में नहीं, सर्दी के दिनों में यही करते कि कार्तिक आया बाल गोविंद भक्त क्या करते थे, सुबह सुबह प्रभातिया गाना शुरू कर देते जो फागुन तक चला करती। इतने सवेरे उठकर ना जाने किस वक्त वे जाकर अपने खेत नदी के स्नान पर जाते, और 2 मील दूर जाकर वो अपने नदी स्नान करके आते। वहां से नहा धोकर गांव के बाहर पोखर के ऊंचे भिड़ पर अपनी खिचड़ी को जा ले बैठते और गाना गाने लगते। मैं तो शुरू से ही देर से सोने वाला था, किंतु एक दिन क्या हुआ, माधो की उस दांतों की किटकन भवर से भी हुआ। यानी क्या हुआ, बहुत ज्यादा ठंड थी और उसका संगीत जो था मुझे पोखर पर ले आया। पोखर मतलब तालाब। अभी आसमान के तारों में दीपक बुझे भी नहीं थे, पूरब से लोही जागी उठी थी, उसकी लालिमा शुक्र तारा और बढ़ रहा था। खेत बगीचा घर सब कुहासे में छा रहा था। कुहासा मतलब सुबह सुबह का जो ओस वाला मौसम होता है, उसको कहा गया है। उस समय वातावरण अजीब से रहस्य से अवरत मालूम होता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खिचड़ी लिए बैठे और अपने मुंह से शब्दों का तांता लगा था, और उनकी उंगलियां जो थी खिचड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते वो इतने अधिक सुरूर में आ जाते कि वे भूल जाते कि जो उनकी कमली है, ठंड में जो उन्होंने कम्बल डाला हुआ है वो उनके सर से नीचे खिसक गई है, और मैं जाड़े में भी कपकपा रहा हूँ। गर्मियों के में भी देखो, गर्मियों के लिए बताया उन्हें। गर्मी के दिनों में तो शाम के समय ही वे आंगन पर आसन जमाकर बैठ जाते, और रात में कुछ जो संगीत प्रेमी होते उनके पास जुट जाते, और खिजड़ी और करताल के साथ एक पद में बाल गोविंद कहते, और उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती रहती। धीरे धीरे उनका स्वर इतनी तेज होने लगता कि भगत भी उन गानों पर गाना गाते और नाचने लगते, और वहां उनका सारा घर का आंगन नृत्य और संगीत से भर उठता। आत्मपद का मतलब है भर उठता। बाल गोविंद भक्त की, आगे कहते हैं, भक्त की संगीत साधना का सबसे ऊपर चरम उत्कर्ष उस समय देखा जाता है, उस दिन देखा जिस दिन उनका बेटा मरा। देखो ये बात बहुत एक किसी के लिए शोक वाली होती है कि उसका बेटा मर गया और वो क्या कर रहे हैं, संगीत साधना का चरम उत्कर्ष ने उस समय देखा जब वो कुछ सुस्त और बोधो बोधो मतलब कुछ कमजोर से लगे, कुछ परेशान या शोक में लग रहा था। ठीक है, किंतु इसी कारण कहा जाता है कि उन्होंने बड़ी साहस से
कहा जाता है इकलौता जब उसके बेटे की मृत्यु उन्होंने उनके बारे में कहा जाता है कि उसकी बेटी जो उनकी बेटा था उसकी शादी उन्होंने बहुत धूमधाम से की थी और उनकी जो पुत्र वधू थी बहुत ही सुशील थी। उनके बेटे को आंगन में जो उनके बेटा था उन्हें से एक आंगन में चटाई पर लिटाकर एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया गया और कुछ फूल और तुलसी दल उस पर बिखेर दिए गए। सिरहाना था एक दीपक जला दिया। घर पे पुत्र वधू रो रही थी पर जो भगत थे बाल गोविंद भक्त थे उनके बेटे के मृत शरीर के सामने बैठकर आसन जमाए बैठे थे और अपने गीतों को गाए जा रहे थे। अपने पुत्र वधू से कहते थे कि आत्मा परमात्मा के पास। उन्होंने कहा कि अपने पुत्र से कहा कि क्यों रोती हो बहू, आत्मा तो किसके पास चली गई है, परमात्मा के पास चली गई है। देखो चुप कराने वाली औरतें उसको चुप करा रही थी लेकिन बाल गोविंद भक्त क्या कर रहे थे, वो कहते हाँ गाते गाते अपने पतोहू के नज़दीक आ जाते, पुत्र वधू के पास आ जाते और रोने के बाद कर उत्सव मनाना चाहिए क्योंकि आत्मा तो परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी को अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बड़ा आनंद की बात कौन बात है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं है, किंतु नहीं, वह जो कह रहे थे उसमें कुछ विश्वास के साथ बोल रहे थे और वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। बेटे की क्रियाक्रम में तूल नहीं आ पतोहू से आगे आग दिलवाई, यानी इस वक्त भी उसको जो थी भगत ने पुत्र वधू से ही जो उसकी बेटे की चिता थी उससे अग्नि दिलवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी करने पर जब पुत्र वधू का भाई जो था उसे लेने आया तो उसने कहा, किंतु जैसे ही उसकी अवधि पूरी श्राद्ध की अवधि पूरी हुई तो उसका भाई उसको लेने आया तो उससे आदेश दिया गया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। जो इधर पुत्र वधू थी उसने रो रो कर कहा, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपका कौन खाना बनाएगा, आप बीमार पड़ोगे तो कोई एक चुल्लू भर पानी भी नहीं देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत करो। लेकिन भगत ने निर्णय अटल रहा। उसने कहा नहीं तू जा, मैं इस घर में अकेला छोड़ दे मुझे। यह थी उनकी आखिरी दलील। इस दलील के आगे बेचारी क्या करती, लेकिन इसके पीछे भी बाल गोविंद भक्त की बहुत बड़ी एक कामना वो थी। वो चाहते थे कि उनकी पुत्र वधू किसी परेशानी में ना रहे, कि अपने स्वार्थ के लिए वह इसका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इस कारण उसे अपने भाई के साथ जाना ही पड़ा। अब देखो बाल गोविंद की भक्त की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई कि क्या हुआ कि हर वर्ष वह गंगा स्नान के लिए जाते। स्नान में तो उन्हें बड़ी आस्था रखते थे क्योंकि जो और सत्संग संगम लोक दर्शन पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधुओं का सैलाब लेने का क्या हक था और गृहस्थ तो किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः वे घर से खाना खाकर चलते और फिर घर आकर ही खाना खाते। रास्ते भर में खिचड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु लंबे उपवास पर भी वह मस्ती करते। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाला था। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाना पीने के बाद भी तबीयत ठीक में कोई सुधार नहीं हुआ, बुखार आने लगा। कुछ नियम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे, वही जो उनके इतना मतलब गीत गाना, स्नान करना, खेती बाड़ी करना, दूर तक जाना, ये सब करना। लोगों ने नहाने धोने से मना कर दिया, लेकिन किंतु हंसकर टाल जाते कि मैं ठीक हूँ। और उस दिन भी यही हुआ कि संध्या के समय वे गीत गा रहे थे, किंतु मालूम होता था जैसे धागा टूट गया। धागा टूट गया यानी जीवन की तार टूट गई, उनका धागा टूट गया और माला का एक एक दाना बिखरा हुआ था। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका पिंजर पड़ा था। अर्थात ये कहा गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। भोर हुई तो लोगों ने देखा बाल गोविंद भक्त नहीं थे। आशा करती हूँ सभी बच्चों को ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी। नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।